कोड एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रियरंजन। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पाइथन में जेसन किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से हम लोग इसको राइट करते हैं या रीड करते हैं, किस तरीके से इसे हम पार्स करते हैं और इस पर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन मतलब किस किस तरीके से इसे डिक्शनरी में कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से सेपरेट फॉर्म में प्रिंट करते हैं। इन सब के बारे में हम आज की वीडियो में सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले कि जेसन क्या होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले कि जेसन का फुल फॉर्म, जेसन का फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन जो है, जो एक वेल स्ट्रक्चर्ड जो डेटा होता है उसको रिप्रेजेंट करने का एक बड़ा पॉपुलर सा तरीका है, जो मेनली तब यूज में आता है जब हम सर्वर और वेब एप्लीकेशन के बीच के डेटा को ट्रांसमिट या रिसीव कर रहे होते हैं। उस टाइम जेसन फॉर्मेट को हम लोग यूज करते हैं। जेसन फॉर्मेट दिखता कैसा है वो पहले आपको बताता हूँ मैं। कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें आपको ये देखिए कुछ डिक्शनरी के तरीके का दिख रहा है, लेकिन इसमें सब जगह आपको डुअल कोड दिख रहा होगा। सारे जो कि स्ट्रिंग टाइप का जो की है वो सब डुअल कोड में लिखा हुआ है। कुछ इस तरीके का हमें जेसन दिखता है। लेकिन अगर पाइथन में होता है तो जेसन एग्जिस्ट करता है किसमें, वो होता है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। कैसा, कुछ ऐसा p इक्वल टू, मान लिया कि हम इसे प्रिंट कर लेते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं और इसे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, तो वहां डुअल कोड में बीच में हो रखा है, तो इसलिए हम सिंगल कोट में लिखेंगे स्ट्रिंग को। इस तरीके से हम जो लिखते हैं, ये जो अब ये जो पूरा लाइन है, इस तरीके से हम लोग जेसन लिखते हैं पाइथन में। पाइथन में जेसन क्या याद रखना है कि जेसन जेसन एग्जिस्ट करता है किसमें, स्ट्रिंग के फॉर्म में पाइथन में। ओके, ये आपको कभी कंफ्यूजन ना हो, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपको जेसन से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो सबसे पहले आपको एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। कौन सी मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, जैसा नाम है कुछ वैसा ही मॉड्यूल जेसन। तो आपको इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है और इंपोर्ट करने के बाद आप इस पे सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जो जो जेसन मेथड में डिफाइन कर रखा है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि जो जेसन, जो जैसे मान लीजिए कि जेसन है, इस जेसन को अगर आपको कन्वर्ट करना है डिक्शनरी के फॉर्मेट में तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए एक मेथड हमारे पास है, उस मेथड का नाम है लोड्स। इस मेथड को यूज करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं जेसन को डिक्शनरी के फॉर्म में। तो सबसे पहला लाइन लिखेंगे इंपोर्ट, और इंपोर्ट करने के बाद ये वाली लाइन लिखेंगे। अभी कोई इशू नहीं, पहले भी लिखा लिखा जा सकता था, बट बेस्ट प्रैक्टिस है सबसे पहला लाइन हम इंपोर्ट लिखते हैं, उसके बाद हमने वेरिएबल डिफाइन किया। अगर इसको करना क्या है, हमें इसको हम लोग डिक्शनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हम लोग लिख देते हैं predict इक्वल टू, इसको कौन सा मेथड यूज करना है, जेसन डॉट लोड्स, और इस मेथड में क्या पास करना है, जेसन को। यस, और अगर अब हम प्रिंट करना चाहें डिक्ट को, जो डिक्शनरी के फॉर्म में है उसको, तो आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें प्रिंट हो गया। अब डिक्शनरी के फॉर्मेट में है। अभी देखिए, अब इसका फॉर्मेट क्या है, डिक्शनरी। अब ये स्ट्रिंग नहीं है, यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग था, यहाँ पे फॉर्मेट डिक्शनरी हो गया। यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं कि देखिए यहाँ जो सारे डुअल कोड था जो सिंगल कोड में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे एक देखिए फॉल्स जो स्मॉल लेटर में था वो फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स का एफ स्मॉल था, यहाँ फॉल्स का एफ कैपिटल हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पाइथन में कुछ रिप्रेजेंट का तरीका और जेसन में जो उसका इक्विवेलेंट है जो कुछ अलग होता है, वो आपकी एक लिस्ट है, वो आप ध्यान रखिएगा। ये लिस्ट आपके सामने है, इस तरीके से इसका इक्विवेलेंट होता है। अगर पाइथन में डिक्शनरी है तो जेसन में वो ऑब्जेक्ट होगा, पाइथन में लिस्ट या टपल है तो जेसन में वो एरे होगा। सिमिलरली वॉइस वर्सा भी है, इसमें ऑब्जेक्ट है तो इसमें डिक्शनरी होगा, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग होगा, इंट फ्लोट है तो नंबर होगा। ट्रू पाइथन में हम इस तरीके से लिखते हैं जिसमें कैपिटल टी होता है, लेकिन जब जेसन में लिखते हैं ट्रू तो स्मॉल टी होता है। सेम फॉर फॉल्स एंड नन, इसमें नन होता है और इसमें नल होता है। तो अब जैसे ही एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे तो इतनी चीज आपको एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो फॉल्स था वो कैपिटल एफ में कन्वर्ट हो गया और सारे डुअल कोड सिंगल कोड में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप ये मेथड यूज करके आप कर क्या सकते हैं, आप जेसन को डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक बार हम स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, हो सकता है कि जेसन हमारा एक फाइल हो अलग, उस फाइल से हमें लोड करना हो, तो उसके लिए भी हमारे पास एक मेथड अवेलेबल है। उस मेथड का नाम है लोड। इस मेथड को यूज करके आप जो फाइल अगर कहीं पे आपको जिसमें जेसन लिखा हुआ है उसको लोड करके आप यहाँ पे उसको अपने पाइथन में यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा। फाइल ओपन करने के लिए हमने पिछले वीडियो में आपको जब रेगुलर ट्यूटोरियल चल रहा था उसमें मैंने आपको सिखाया था ओपन करने के लिए। सबसे पहले हम ब्रीथ से ओपन करने की बेस्ट प्रैक्टिस है, तो उससे हम ओपन करेंगे और इसके अंदर डालेंगे उसके लोकेशन, उसका लोकेशन क्या है और एज एफ।
लोकेशन कहाँ पे वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए इस जगह पे जेसन डॉट, इसका टाइप जेसन है, तो इस जगह पे हमारा लोकेशन है ये फाइल, और ये फाइल कुछ ऐसा है जिसमें ये लिखा हुआ है हमारे पास जेसन, ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास जेसन लिखा हुआ है। तो उसके लिए अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें इसका लोकेशन डालना है कि कहाँ से फाइल ओपन करना है। तो फाइल इस लोकेशन पे जा करके जेसन डॉट जेसन फाइल को ओपन करना है। उसको उस फाइल का नाम हमें एफ दे दिए हैं। अब हम लोग इस पूरे जो डेटा लोड होगा उसको हम लोग डेटा वाले वेरिएबल एक बना लिए, उसमें हम लोग लिख देंगे जेसन डॉट लोड और इसमें एफ पास कर देते हैं। अब हो गया कि जो भी उसमें जेसन है वो डेटा में लोड हो गया। अब हम डेटा प्रिंट करके कोशिश करेंगे तो आप देखिए कि इस बार ये देखिए सेम प्रिंट किया, लेकिन इस बार हमने सेम को पर स्ट्रिंग से नहीं, जेसन स्ट्रिंग से नहीं, हमने फाइल से ओपन किया था। तो इस तरीके से अगर आपको फाइल से ओपन करना है तो लोड मेथड यूज करके फाइल ओपन कीजिए, लोड मेथड यूज करके आप उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि दोनों तरीका आपको डिक्शनरी में कैसे तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन हर एक टाइम ऐसा नहीं होगा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि डिक्शनरी को आप एक जेसन फाइल में आपको कन्वर्ट करना हो सकता है। तो आपको उसके लिए हमारे पास मेथड अवेलेबल है। उस मेथड का हमारे पास नाम है डंप। क्या मेथड का नाम है, दो मेथड अवेलेबल है इसी तरीके से, डंप्स और डंप। ये दोनों मेथड यूज है। जिस तरीके से लोड्स पाइथन डिक्शनरी को पाइथन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता था और लोड पाइथन लोड फाइल को पाइथन डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकता था, डंप और डंप्स का सेम उल्टा काम है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डंप्स के बारे में। तो डंप्स करेगा क्या कि जो भी डिक्शनरी होगा, जैसे एक डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी का हम लोग नाम देते हैं पी डॉट डिक्ट। डिक्ट पहले से था इसलिए हम लोग डिक्ट नया दूसरा नाम देते हैं पी डॉट डिक्ट। और हमें इस ये देखिए जब पी डॉट डिक्ट हमारे पास डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी को हम चाहते क्या है, इस डिक्शनरी को अब जेसन फाइल में जेसन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए आपको करना क्या होगा, जैसे आप पहले कर रहे थे उसी तरीके से इसको आपको एक नए वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं पी डॉट जेसन इक्वल टू जेसन, और जो फंक्शन का नाम है, फंक्शन का नाम क्या है, डंप्स। और डंप्स में पास क्या करना है, पी अंडरस्कोर। जैसे हमने पास किया, अगर अब हम प्रिंट करके जेसन देखेंगे तो एक देखिए पी अंडरस्कोर जेसन। अब देखिए जैसे प्रिंट किए ये देखिए ये जिस तरीके से एक कन्वर्ट हो गया सिंगल कोट सारे डुअल कोट में और एक फॉल्स स्मॉल में। इस तरीके से आप डंप्स मेथड यूज करके आप पाइथन डिक्शनरी को कन्वर्ट कर सकते हैं पाइथन में। लेकिन अगर आपको जो भी आपको डिक्शनरी आपको है, अगर आपको आप जेसन में कन्वर्ट करके आप उसको फाइल में सेव करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। इसमें जो मेथड आप यूज करेंगे उस मेथड का नाम होगा डंप। समझते हैं इसको कौन सा मेथड यूज करेंगे हम लोग, डंप। डंप कैसे यूज करेंगे, सेम इसी तरीके से। इस केस में भी हम सबसे पहले फाइल को इंपोर्ट करेंगे, हम लोग लिख देते हैं इंपोर्ट जेसन। सबसे पहले हम फाइल को इंपोर्ट करेंगे और हमें जिस फाइल को, जैसे इस वाले फाइल को हमें करना क्या है, फाइल में लिखना सेव करना है। तो फाइल में सेव करने के लिए आपको करना क्या है, बी ओपन, और आपको ध्यान करना है कि इस बार आपको राइट करना है तो आपको पास राइट परमिशन आपको देना होगा। बाय डिफॉल्ट तो रीड परमिशन तो था, राइट परमिशन के लिए आपको राइट परमिशन देना होगा। तो हम इसी जगह पे हम चाहते हैं इसी लोकेशन पे एक दूसरा फाइल बनाऊं और उस फाइल में सेव कर लूं। तो ये सेम लोकेशन मैंने कॉपी कर लिया, लेकिन इस बार फाइल जेसन डॉट जेसन ही रख के हम रख देते हैं पर्सन डॉट टीएक्सटी, पीआर डॉट टीएक्सटी, बस इतना नाम दिए। मतलब इस ये होगा क्या कि अगर पीआर डॉट टीएक्सटी वहां पे अवेलेबल होगा तो उस फाइल में, और नहीं होगा तो उसे वो बनाएगा और उसमें उस फाइल को सेव कर देगा। इसके साथ साथ में एक परमिशन, अगर हमें राइट करना है तो हमें एक परमिशन देना पड़ेगा राइट का। तो यहाँ पे हमने डब्ल्यू लिख करके राइट का परमिशन दे दिया। यहाँ पे एफ ही रखते हैं और इसके अंदर हम लोग अब लिखेंगे, इसको भी किसमें लिखना चाहते हैं हम लोग, जेसन डॉट डंप। और डंप के अंदर आपको दो आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। पहला आर्गुमेंट क्या कि आपको कौन सा डेटा को लिखना है, तो पी डॉट डिक डेटा को लिखना है, और लिखना कहाँ पे है, फाइल में। हमने एफ नाम यहाँ पे दिया है, इस फाइल का कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, वो तो इस फाइल में लिखें वो लिख देंगे। जैसे ये करेंगे ये फाइल वहां बन चुका होगा, बन के लिख चुका होगा। अब हम देखते हैं ऐसा कुछ हुआ या नहीं। सबसे पहले हम
देखें PER.txt ऐसा कुछ है या नहीं। ये देखिए, ये अभी बना है आज का डेट में। आज ये वीडियो रिकॉर्ड हम लोग कर रहे हैं जिस डेट में 25 में हम लोग ये डेटा रिकॉर्ड आज वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अपलोड कब होगे वो देखते हैं। लेकिन उस में ये जो डेटा हमने लिखा था, ये देखिए जो हमने वहां पे, वो यहाँ पे आपको यहाँ पे अब ढंग से दिखाई दे रहा होगा। तो सेम डेटा आपको यहाँ PER.txt में हो गया। तो इस तरीके से आपको अगर फाइल में डेटा सेव करना, तो आप इस तरीके से फाइल में डेटा सेव कर सकते हैं डंप मेथड यूज करके। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी ढंग से समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप इसको डेटा को जो डिक्शनरी है उसको जेसन में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर फाइल में सेव कर सकते हैं। लेकिन अभी आप डिक्शनरी देखिए इस तरीके से आपको लिख के दे रहा है। अभी आप कन्वर्ट तो कर पा रहे हो, लेकिन जैसे आप कन्वर्ट कर रहे हो तो डिक्शनरी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। लेकिन डिक्शनरी देखने का एक तरीका हमारा अलग है। कुछ डिक्शनरी का अच्छा फॉर्म है, प्रिटी फॉर्म में अगर लिखे तो लिखा रहे तो हम समझ आसानी से पाएंगे। तो अगर आपको प्रिटी फॉर्म में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो कुछ करना नहीं पड़ेगा। इसमें जो लोड्स है, ये देखिए जो मैंने आपको लोड्स सिखाया था पहले, इधर लोड्स चल गया। हाँ, सबसे पहले लोड सिखाया था, ये लोड। इसमें आपको करना क्या पड़ेगा कि इसमें आपको आर्गुमेंट अभी आप केवल दिए हैं आपको जेसन फाइल को, इसके साथ साथ आपको कुछ नया आर्गुमेंट और देना पड़ेगा। कुछ नए आर्गुमेंट के देते ही आप उसमें उसको कन्वर्ट कर पाएंगे ढंग से। तो आपको इसके लिए आप क्या करेंगे, मैं आपको वो दिखाता हूं कि जैसे ही हम एक पूरा लिख लेते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं, कहीं पे होगा ना इंपोर्ट के लिए, इंपोर्ट जेसन। इसके बाद जो स्ट्रिंग वाले डेटा है, तो स्ट्रिंग वाले डेटा हमारे पास ही है। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग भी है। अब हम लोग चाहते क्या है कि हम लोग इसको अच्छा फॉर्मेट में लिखना, अच्छा फॉर्मेट में देखना चाहते हैं। अच्छा फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो हम लोग इसे लिखना पड़ेगा। प्रिंट के अंदर ही लिख लेते हैं हम लोग प्रिंट। हम लोग केवल और भी जो इसमें पैरामीटर है उस पैरामीटर को लिख करके हम लोग ऐसा कर सकते हैं डम्प्स, और इसके अंदर हम लोग डालते हैं पहले पी को, और इसके बाद एक इंडेंटेशन आपको ध्यान रखना। इसके लिए INDENT तो रह गया, ये आपको लाइन लिखना पड़ेगा। और इसके लिए आप कितना स्पेस देना चाहते हैं इंडेंटेशन के लिए, तो मैंने 4 अगर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 4 लिख दीजिए। और आप चाहते हैं कि वो जो भी इसके की है जो सॉर्टेड हो, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सॉर्ट अंडरस्कोर की EYS इक्वल टू, अगर आप चाहते हैं तो ट्रू लिखना, वैसे बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। अगर आप इतना जैसे ही लिख देते हैं तो जो भी आप ये देखिए, अभी ये प्रिंट, अभी आपको एक यहाँ पे मैंने इसको एंड नहीं किया। अब देखिए ये लाइन प्रिंटेड, ये लाइन अगर ऐसा नहीं होता है यहाँ पे है इसलिए ऐसा लिख के आ रहा, वरना ये जो स्लैश दिख रहा है आपको, वो स्लैश का मतलब क्या है कि वो एक एक अलग अलग लाइन पे लिखा हुआ है। तो जैसे ही फाइल से आप रन करेंगे, ये हमने सेल में रन किया इसलिए इस तरीके से आउटपुट दे रहा है। अगर इस सेल में नहीं आप रन करते तो आपको क्या होता कि सारे अलग अलग करके बेल अच्छा फॉर्मेट में आपको ये दिखता। जैसे यहाँ पे जो हमने जो डंप किया, यहाँ पे जो हम लिख रहे थे, सेम आपको इस लाइन को फाइल में आपको बस लिखना होगा और आपको वो इस तरीके से बढ़िया फॉर्मेट में आपको लिख करके देगा। बढ़िया फॉर्मेट बोले तो जो आपको अच्छा लगेगा देख करके, कुछ इस तरीके का फॉर्मेट वो लिख करके देगा जो आप आसानी से उसे पढ़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जेसन पे डिफरेंट मेथड आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। और भी मेथड है लेकिन मेनली यूज में आने वाले 4 ही मेथड है, लोड्स, डंप और डंप्स। उसके बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन फिर भी अगर आपको और कोई मेथड की जरूरत होगा तो आप dir.json करके आप पता कर सकते हैं और कौन कौन से मेथड अवेलेबल है। ये देखिए इसमें कोड्स, कोडेक्स, डिकोडर, डिटेक्ट इनकोडिंग, डम्प्स इनकोडर, लोड्स, स्कैनर, इतना सारा मेथड अवेलेबल है। इसमें से मैंने आपको 4 मेथड जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जो बहुत जगह यूज में आएगा, उसको मैंने बताया। बाकी को भी अगर आपको कभी नीड हो तो आप उनको रीड कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए।